नमस्कार, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आईजीएमसी में ब्लैक फंगस से 2 और मरीजों की मौत। शिमला की महिला और हमीरपुर के पुरुष ने तोड़ा दम। सुंदरनगर के श्री नैना माता मंदिर समलेहू में चोरी। 20,000 साफ, 50 फुट दूर खाली मिला दान पात्र। आईटीआई की अनुपूरक परीक्षाएं जुलाई में। तकनीकी शिक्षा मंत्री मार्कंडे बोले, इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर व नगरोटा में शुरू होगी स्नातकोत्तर कक्षाएं। बिजली का बिल देखकर चाय वाले के होश फाख्ता। हरोली के नरेश कुमार को बिजली बोर्ड ने भेजा 55 लाख का बिल। मनाली के डॉक्टर करण बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेडिकल कमिश्नर होंगे चेयरमैन। ऊना में 400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होंगी 2 परियोजनाएं। मुख्यमंत्री बोले 300 लोगों को मिलेगा रोजगार। नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। शिमला के टूटू की है शर्मनाक घटना। कोरोना से जंगहारे धावक मिल्खा सिंह, प्रशंसक सदमे में। सीएम जयराम ठाकुर ने जताई संवेदनाएं। पीजी तथा बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 12 जुलाई तक करें आवेदन। एचपीयू ने बढ़ाई आवेदन की तिथि। वन विभाग में भरे जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद। अधिसूचना जारी। 6 जुलाई से शुरू होगी आवेदन करने की प्रक्रिया। 21 जून से 50% कैपेसिटी से खुलेंगी सभी लाइब्रेरी। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। लाइब्रेरी खोलने से पहले सैनिटाइजेशन के भी आदेश। और अब समाचार विस्तार से। आईजीएमसी अस्पताल में ब्लैक फंगस से 2 और मरीजों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक महिला शिमला के लक्कड़ बाजार की रहने वाली थी, जबकि पुरुष आवाह देवी हमीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये जानकारी आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राज ने दी। उन्होंने बताया कि दोनों को 28 मई को आईजीएमसी में भर्ती किया गया था। गौर रहे कि अब तक प्रदेश में कुल 10 मरीजों की ब्लैक फंगस के कारण मौत हो चुकी है, जिनमें 4 मौतें टांडा तो 6 मौतें आईजीएमसी में हुई हैं। वहीं अब तक प्रदेश में कुल 21 मामले ब्लैक फंगस के आ चुके हैं। सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत बरोटी के समलेहू गांव में स्थित श्री नैना माता मंदिर में शुक्रवार रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मंदिर का मुख्य दरवाजा तोड़ते हुए अंदर रखे दान पात्र को उखाड़कर मंदिर से 50 फुट दूर ले जाकर तोड़ते हुए करीब 20,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों द्वारा दान पात्र से एक भी चिल्लर तक को नहीं छोड़ा गया और सारी नकदी लेकर फरार हो गए। गनीमत रही कि चोरों द्वारा मंदिर के अंदर रखे माता के आभूषण सहित अन्य सामान को नहीं चुराया गया। मंदिर में चोरी का पता स्थानीय निवासी नायब सूबेदार श्यामलाल को सबसे पहले चला। जब वह सुबह नियमित सैर करने हेतु मंदिर की तरफ गए तो मंदिर से 50 फुट की दूरी पर दान पात्र टूटा हुआ पाया गया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मंदिर कमेटी के अन्य सदस्यों को दी। नैना माता मंदिर कमेटी के प्रधान डिम्पल शर्मा ने बताया कि चोरों द्वारा मंदिर का मुख्य दरवाजा तोड़ते हुए मंदिर के अंदर रखे दान पात्र को मंदिर से 50 फुट दूर जाकर तोड़ते हुए 15 से 20,000 रुपए लेकर फरार हो गए हैं। इस संबंध में डहर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि प्रदेश में आईटीआई की अनुपूरक परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी। कोविड के चलते 2019 के बाद ये परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी थीं, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुमति ले ली है और जुलाई में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। मनाली में पत्रकारों से बातचीत में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर व नगरोटा में कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। मंत्री ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड शुरू किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। जिला ऊना के हरोली में बिजली विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया है, जहां पर बिजली विभाग द्वारा एक व्यक्ति को 55 लाख से अधिक का बिजली का बिल थमा दिया गया है। इतना भारी भरकम बिजली का बिल किसी उद्योग का नहीं बल्कि एक छोटी सी चाय की दुकान का है। दरअसल जिला के हरोली उपमंडल मुख्यालय स्थित एसडीएम ऑफिस के ठीक सामने चाय की एक छोटी सी दुकान चलाने वाले दुकानदार का बिजली का बिल 55 लाख रुपए से भी ज्यादा का आया है। इतना बड़ा बिजली का बिल देखकर जहां एक तरफ से खुद दुकानदार नरेश कुमार के होश फाख्ता हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली बोर्ड
की कार्यक प्रणाली पर भी सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बिजली बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि लिपिकीय गलती के चलते नरेश कुमार के बिजली बिल में दिक्कत आई है, जिसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। मेरा नाम नरेश कुमार है जी। मेरा बिजली बिल 3 महीने का 6700 रुपये का जी। जब हम असीं ऑनलाइन जमा कराने गए थे जी, उसका कंप्यूटर ने 54 लाख रुपये शो किया। तो कोरोना काल से साडी दुकानें बंद रही, जो जमा कराने गया था इतना शो चुके। उसका पुराना बिल जमा नहीं हुआ था, उसकी वजह से उसका टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन ऑर्डर निकले हुए थे। कल हमारे फील्ड स्टाफ ने जा कर के वो मीटर को डिस्कनेक्ट किया, उसकी रीडिंग नोट की और रीडिंग ला करके उसकी यहाँ पे सिस्टम में चढ़ाई, तो उसकी रीडिंग वहाँ पे 839 थी, लेकिन गलती से हमारा जो आपने एंट्री कर रहा था उससे वो 829 लिखा गया, जिसकी वजह से मीटर का डायल घूम गया। उसकी वजह से उसका बिल जो है वो ज़्यादा शो कर रहा है। उसको ठीक गलती से हुआ है, ये ठीक करा दिया जाए। मनाली के डॉक्टर करण बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेडिकल कमीशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हेमंत कुमार कलिता ने डॉक्टर करण को मेडिकल कमीशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर करण स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही 2 दशकों से बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुए हैं और पिछले कई सालों से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के विभिन्न पदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर करण जुलाई 2021 में टोक्यो में आयोजित होने जा रही ओलंपिक में बतौर फिजिशियन इंडियन बॉक्सिंग टीम की ओर से भी अपनी सेवाएं देंगे। साथ ही डॉक्टर करण अब मेडिकल कमीशन के चेयरमैन के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर करण ने बताया कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर सरकार बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए आधारभूत सुविधाएं जुटाए तो हिमाचल के युवा भी विश्व में प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ऊना जिले में 125 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इथेनॉल प्लांट और उच्च क्षमता युक्त रेल फेड POL टर्मिनल स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ऊना जिले में लगभग 70 एकड़ भूमि प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के अलावा पंजाब के निकटवर्ती जिलों होशियारपुर और रूपनगर से भी चावल और मक्की इत्यादि प्रमुख कच्चा माल खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं 400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएंगी। इससे लगभग 300 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होने के अलावा प्रदेश में विकास की गति में तेजी आएगी। इससे राज्य के वार्षिक राजस्व में SGST के रूप में प्रदेश को 20 से 25 करोड़ की आय अर्जित होने की संभावना है। राजधानी शिमला के उपनगर टूटू में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ है। बहरहाल नाबालिग की मां ने बालूगंज पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दी है। पीड़िता की मां ने बताया कि वो और उसके पति सुबह काम पर चले जाते हैं। इस दौरान उनकी 14 साल की बेटी घर में अकेली रहती है। मजियाठ में रहने वाला आरोपी उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने कमरे पर ले जाता था। इस दौरान आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। 2 दिन पहले ही नाबालिग ने माता पिता को उसके गर्भवती होने के बारे में बताया है। मामले में परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश भर के लोकप्रिय धावक मिल्खा सिंह शुक्रवार को कोरोना वायरस से जंग हार गए। उनकी मृत्यु से देश भर में उनके प्रशंसक सदमे में हैं। मिल्खा सिंह का नाता सोलन जिला के कसौली से गहरा रहा है। यहाँ पर धोची रोड पर उनका घर भी बना है। मिल्खा अक्सर यहाँ पर आया करते थे। ऐसे में उनकी मौत के बाद कसौली क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। गौर हो कि शुक्रवार देर रात वे कोरोना से जंग लड़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका नाम कई पीढ़ियों तक जिंदा रहेगा। मिल्खा सिंह का हिमाचल से भी गहरा नाता था, इसलिए मिल्खा सिंह के निधन से हिमाचलवासी भी गमगीन हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि मिल्खा सिंह ने एशियन खेलों में कई स्वर्ण पदक जीते थे और वर्ष 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर लंबी दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह का एथलेटिक्स और फिटनेस के प्रति जुनून न केवल युवाओं के लिए बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। ये जानकारी अधिष्ठाता अध्ययन आचार्य अरविंद कालिया ने दी। इसके अतिरिक्त बीएड कक्षा में प्रवेश करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि भी 12 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे हजारों युवाओं के पास वन विभाग में वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड बनने का सुनहरा मौका है। वन विभाग की ओर से प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों पर भर्तियां करवाई जानी हैं। वन विभाग के अलावा वन निगम में भी फॉरेस्ट गार्ड के 75 पदों पर भर्तियां करवाई जाएंगी। फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों पर भर्ती के लिए वन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फॉरेस्ट गार्ड के पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। 21 जून से प्रदेश की सभी लाइब्रेरी को खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि ये सभी लाइब्रेरी 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगी। इसके साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि लाइब्रेरी को खोलने से पहले वहां बैठने की कैपेसिटी देखी जाएगी, साथ ही उसे पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड को लेकर जो भी एसओपी जारी की हैं, उसी के अनुसार लाइब्रेरी खोली जाएगी। गौर रहे कि प्रदेश में अप्रैल माह में कोविड के मामले बढ़ने के चलते सभी शिक्षण संस्थानों सहित सभी लाइब्रेरी को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब प्रदेश में संक्रमण के मामले कम हो गए हैं। ऐसे में सभी तरह की व्यवस्थाएं धीरे धीरे खुलनी शुरू हो रही हैं। आने वाले समय में लोक सेवा आयोग सहित और HPSSC ने कई तरह की भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। इसके लिए छात्र लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अब लाइब्रेरी खुलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं।